पवा दो। मैया ने कहा अच्छा नहीं पवाऊंगी दर्शन आपको। अब तो भोलेनाथ बोले बहुत दूर से चल के आया हूँ मैया, कैलाश पर्वत से चल के आया हूँ, दर्शन पवा दो। मैया ने कहा नहीं पाऊंगी, अपना भेष। अरे मोकू तो डल्ला के मैं बुढ़िया हो गई तब वो तो डरती हूँ आपके सांपन को देखे, वो तो छोटा सा लल्ला, वो तो बहुत घबराएगा, इसलिए दर्शन नहीं पाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा जानती नहीं हो मैया मोकू, मैं बहुत जिद्दी हूँ, यहाँ पे बैठ जाऊंगा। कौशल्या मैया ने कहा आप जिद्दी हो तो मैं आपसे कम नहीं हूँ, यही घर ने, यही कोलिया, यही मोहरा नहीं, कईयों मोहरा हम अलग से निकल जाऊंगी, आप बैठो। अच्छा भोलेनाथ विचार कर लिए कि दादा नहीं पवाएंगे दर्शन। भोले बाबा जी कहने लगे माता दर्शन पवा दो। मैया ने कहा बाबा कुछ कहो, दर्शन तो नहीं पवाऊंगी। भगवान राम को याद किया, प्रभु बड़ी दूर से आया हूँ आपके दर्शन पाने, कैलाश पर्वत से आया हूँ अयोध्या, इसलिए दर्शन पवा दो अपने। मैया से फिर बोले माँ दर्शन करा दो ना ठाकुर जी के। मैया ने कहा नहीं पवाऊंगा, नहीं पवाऊंगी दर्शन, जाओ। और जैसे भोलेनाथ बोले अच्छा ठीक है मैया नहीं पवाओगी तो जा रहे हैं। और जैसे भोलेनाथ मुड़े माता भीतर प्रवेश करी, एकदम से रोना प्रारंभ किया राम जी ने, चिल्लाना प्रारंभ किया, खूब रोते। अब मैया खूब शांत कर रही, अरे लल्ला चुप हो जा, काहे के लिए रो रहा है, अरे अपना स्तन पान करवाती, मिठाई भोग लगाती, खूब गुनगुना छुनछुना बजा रही, लेकिन राघव जी रोना बंद नहीं कर रहे। और जितना इतने जैसे दूर दूर जा रहे हैं उतना ही चिल्लाना चालू किए। गोपियां आई वहां पे, सखियां आई, दासियां आई, दासियों ने कहा क्या हो गया लाला को, काहे के लिए रो रहा है, कहीं नजर तो नहीं लग गई। और भैया लेकर के राई नोन आई और ऐसे ऐसे करके उतारी और तेज चिल्लाना चालू। भगवान राम कहते खूब नजर उतारती, खूब चिल्लाए, भगवान कान फोड़े दे रहे हैं सबके। कौशल्या मैया रोने लगी, का करूं मैं, माँ लल्ला काहे नहीं चुप हो रहा है। सखियों ने कहा हमको लगता भूत प्रेत चढ़ गए बाबा के ऊपर, राघव के ऊपर भूत आ गए। एक सखी ने कहा बुढ़ी, अरे वो रे सखी सुना, वो बाबा बहुत चमत्कारी हैं, एक द्वार पे आए हैं। कौशल्या मैंने कहा हाँ जल्दी जाओ, कौन से बाबा हैं, जल्दी से बुला के लेके आओ, भूत प्रेत उतारे। और जैसे वो सखी दौड़ी गई, भोलेनाथ से बोली भोलेनाथ जी रुके, बाबा रुकिए। भोलेनाथ करे ना रुकूंगा, जा रहे हैं नहीं पावेंगे दर्शन। भैया बड़ कौशल्या मैया दौड़ कर आए, अरे बाबा माफ कर दो, रुको, अरे रुको बाबा, नहीं मैं नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। कौशल्या मैया कहती बाबा हमारे लल्ला की नजर झाड़ दो, ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि फूल यहाँ नहीं आता एको बार। बोले नजर झाड़ दो। तो महाराज जब नजर, अब भगवान भोलेनाथ माने ना, भगवान भोलेनाथ भी सोचे इतनी देर से मुंह को परेशान कर रही थी, जब तक खूब नहीं परेशान होंगी तब तक जाऊंगा। मैया कौशल्या बोली बाबा लल्ला के दर्शन करवा दूंगी, गोद में भी दे दूंगी, चलो। तो अब भगवान भोलेनाथ जी आए और राम जी ने जैसे भोलेनाथ को देखा एकदम से किलकारी मार करके हंसे। और कौशल्या मैया तो चौंक गई, अरे बाबा तो बड़े अच्छे जादूगर हैं, लल्ला देखते ही चुप हो गयो। भैया जैसे इतना देखा लल्ला, जैसे भोलेनाथ को देखा चुप हो गए। भोलेनाथ ने कहा आपको एक बात बताऊं मैया, आपका लल्ला बड़ा अच्छा है, संसार में कीर्ति फैलाएगा आपका लल्ला, लेकिन आपका लल्ला बहुत सफर करेगा, बहुत दूर दूर तक जाएगा। कौशल्या मैया ने कहा बाबा आपको दक्षिणा में कमी हो तो और है हमारे पास, और दे दूंगी, लेकिन हमारे लल्ला को हमसे दूर जाने की बात तो बिल्कुल ना करो, हम सफर में नहीं भेजेंगे, हम अपने घर ही में रख लेंगे, लेकिन हम दूर नहीं भेजेंगे अपने लल्ला को। बाबा ने कहा अरे मैया इसमें दक्षिणा वाली कोनो बात नहीं है, आपका लल्ला नाम कमाएगा इसलिए सफर करेगा। बोली अच्छा बाबा जी तब तो बड़ी सुंदर बात है। बोले हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा वो तो बात ठीक है कि मेरा लल्ला नाम कमाएगा, और कुछ रेखा जानते हो तो दिखाओ, बताओ। तो भगवान भोलेनाथ जी ने विचार किया हम अकेले ही आए हैं भगवान के दर्शन करने अंदर, और बाहर से तो काकभुसुंडी जी भी हमारे संग आए, अगर हम अकेले अकेले दर्शन पा लेंगे तो काकभुसुंडी जी हमारी खैर नहीं छोड़ेंगे कि तुम अकेले काहे दर्शन पाए, हमको कोनो बहाना से बुलाते। तो बहाना मार दिया भोलेनाथ जी ने। भोलेनाथ जी ने कहा सुनो
एक काम करो, हमारे मित्र बाहर खड़े हैं, वो हम चरणों की रेखा देखते हैं तो वो हाथों की रेखा और मस्तिष्क की रेखा देखते हैं। कागभूषुंडी जी को भी बुलवा लिया, दर्शन खूब बढ़िया से पाए, राम जी के खूब पाए। संत आते हैं, मैया खूब दान करती है, फिर भी संत खड़े रहते हैं। मैया पूछती है, बाबा आप लोगों के पास में इतना धन दे दिया, आपको सब कुछ दिया, मैंने खाने को दिया सब कुछ, फिर भी आप लोग खड़े रहते हो, क्या कारण है खड़े होने का? तो बोले, कौशल्या जी आपका लल्ला ना कोई साधारण नहीं है, आपका लल्ला कोई साधारण नहीं है, वो बहुत नारायण की कृपा है उनके ऊपर, पूरा पोल नहीं खोलते हैं। बोलते हैं काश में दीवाल बना होता तो राम जी जैसे दीवालों को पकड़कर चलते हैं वैसे हम इनको पकड़कर, मतलब हमको भी पकड़कर चलते, हम दीवाल बनते। तो इतना भाव है ऋषियों के प्रति, भगवान ऋषि राम के प्रति ऋषियों में बहुत भाव है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भगवान बड़े होने लगे, पढ़ाई करने के लिए गए। क्या राजा दशरथ जी क्या धन की कमी थी? राजा दशरथ चाहते तो गुरु को यहीं बुला लेते। आजकल माताएं बहनें अपने बच्चों को बड़ा प्यार करती, बड़ा पुचकारती, स्कूल जाना हुआ पर रोना चालू, नाटक चालू, बुखार आ जाता है, पेट दुखने लगता है, जीन्स छाटी हुई नहीं है, कपड़े नहीं धुले, दुनियादारी बच्चों, और माँ को दया आती, अच्छा कोई बात नहीं कल चले जाइए स्कूल। मानो कि माताओं का तो मत चले ना, तो मास्टर को घर पे बिठा दें कि भैया पढ़ाओ, लड़का हमारा ना जाई पढ़े। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, डांट करके भेजो बच्चों को, स्कूल भेजो। अभी 16 साल की उम्र में आपको बड़ा बेकार लग रहा है कि पढ़ाई क्या होती है। अभी बच्चा है 8 साल में बड़ी पढ़ाई खराब लगती, 25 साल के जब होंगे ना तब चिंता होती, काश पढ़ लिया होता तो जीवन धन्य हो गया। पढ़ाई वो धन है ना, जो पढ़ाई करेगा वो दहाड़ेगा। आज के युग में पढ़ाई का बहुत महत्व है। अगर पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं है जीवन में, तो सब जीवन ही अधूरा है, बेकार ही लग रहा है। भगवान भी पढ़ने के लिए गए, लिखा हुआ बड़ी सुंदर बात है। अरे गुरुग्रह पढ़ने गए रघुराई, गुरुग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास सुचारी, सो हरि पढ़ यहाँ कौतुक भारी, प्रात काल उठ गई रघुनाथा, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, कि गुरुग्रह पढ़ना, गुरुग्रह पढ़ना, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, पढ़ने के लिए राम जी गए। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल समझ रहे, छोटी सी उम्र में सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया राम जी ने। छोटी सी उम्र में, अल्पकाल में, कम उम्र में बहुत कुछ सीख लिया भगवान राम ने। और भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का एक नियम है, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु भगवान को प्रणाम करते हैं। आजकल बच्चे शर्माते हैं कि सुबह मम्मी के चरण छुएंगे तो मम्मी हंस लेंगे। आजकल बच्चे शर्माते हैं। अब बच्चों की भी पूरी गलती नहीं है, कुछ माताओं की भी पिताओं की भी गलती होती। अगर बच्चा चरण छू भी लेगा ना तो अरे भैया आज कहाँ सूर्य बाबा उदय हो गए, काबू तो नहीं छूते थे, आज तुम चरण छू रहे हो, तो ये गलत बात है। यदि बच्चा आपके चरण स्पर्श कर रहा है तो आपको तुरंत आशीर्वाद देना चाहिए, यशस्वी भवा बेटा, खूब खुश रहो, ऐसे बोलना चाहिए। और यदि बच्चा बिना चरण छुए जा रहा है और आपको पता है कि चरण नहीं छुआ, तो खुद के भी बोल दो, ए मेरे पैर नहीं पड़े तूने, तो ऐसे ही चल दियो, अभी हम 2-3 दिन याद दिला देंगे, अगले दिन से वो खुद याद रखेगी। इसलिए उसको याद दिला दो, भूल जाए तो, शर्माए तो तुरंत कह दो, बेटा आओ मेरे चरण छुओ, तब जाओ। आशीर्वाद नहीं लोगे मैया का, मम्मा का आशीर्वाद नहीं चाहिए तुमको क्या, पापा का आशीर्वाद नहीं चाहिए, दादी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, जाओ। खूब बच्चा हमारा पढ़े, पुलिस बनेगा,
तो ऐसे बच्चों को उत्साहित करना चाहिए और सिखाना चाहिए। मास्टर तो सिखाते ही सिखाते कि माता पिता के पैर छुओ, लेकिन बच्चों को माता पिता भी सिखाएं, क्योंकि प्रथम पाठशाला तो माता पिता ही होते हैं। इस प्रकार भगवान राम जी खूब आनंद में रहते हैं, खूब प्रसन्न रहते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। राजा दशरथ भगवान राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत जी को बिठा करके बाण चलाना सिखाते हैं, तीर चलाना सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें बाण चलाना चाहिए। बेटा, कोई भी हमारे द्वार पे आए उसको कभी खाली हाथ नहीं जाने देना। हमारे द्वार पे जो आए उसको कभी भूखे मत जाने देना। भोजन इत्यादि जरूर पवाना, प्रसादी जरूर पवाना, पूछना सब ठीक है। और बैठने के स्थान में बढ़िया, बैठने का स्थान भी बढ़िया होना चाहिए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कहा जाता है, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह सब चरित कहाँ हम गाई, आगे कथा सुनो मन लाई। ये सब चरित्र तो मैंने गाकर सुनाए, अगली कथा सुनो। कहा जाता है एक जंगल है, ताड़क वन भी कहते हैं, जहाँ पे ताड़का रहती थी, और बक्सर भी कहते हैं। वहां पर रहते हैं श्री विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि महाज्ञानी, ऐसे थोड़ी ना राघव जी गुरु चेला बन गए। तो महाराज महामुनि फिर महाज्ञानी हैं, जंगल में रहते हैं। पहले तो उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने के बाद उनके मन में एक भाव आया कि तपस्या तो कर ही चुका हूँ, इस जंगल में यज्ञ कर दूं तो और भी सुंदर बात है। हमारे जीवन में ना यज्ञ भी होना चाहिए, हम लोग को यज्ञ में भाग लेना चाहिए। यदि हम अकेले नहीं करवा पाते तो कहीं भी यज्ञ हो तो जाकर दान कर दो, वरना कह दो कि आज भर का मैं यजमान बनूंगा। यहाँ की कथा की, ये तो कथा हो रही, जब यज्ञ होती है 51 कुंडी यज्ञ होता तो उसमें भी आप भाग लीजिए, उसमें यजमान बन सकते हो। तो इस प्रकार से ना आपको आना चाहिए। कहीं पर कथा भागवत चल रही है, यदि पति पत्नी में प्रेम है तो दोनों को मंच, व्यास मंच पर आना चाहिए। कुछ ना कुछ यदि पत्नी देने जा रही है तो पति का संग जरूर होना चाहिए कि देवी जी तुम दोगी तो हम भी साथ में हैं। तो सम्मान कुछ अलग रहता है। भगवान के पास जोड़ा से ही अगर हो जोड़ा में तो जोड़ा से ही जाओ। अगर पति नहीं है, कहीं घूमने गए या कहीं अपना काम पे हैं, ड्यूटी पे हैं, तो आप अकेले भी जा सकती हो। तो इस प्रकार से आज विश्वामित्र जी महाराज वहां पर विचार किए कि यज्ञ तपस्या तो कर लिया, अब मेरे को तो यज्ञ भी करना चाहिए। लेकिन यज्ञ का सामान तो लेकर के आते हैं, यज्ञ की सामग्री लेकर आते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं, लकड़ियां रखते हैं, लेकिन वहां पर एक ताड़का नाम की राक्षसी और सुबाहु मामा मारी जैसे राक्षस हमको यज्ञ नहीं करने दे रहे। अब यहाँ से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब त्रेता युग में संतों को राक्षस यज्ञ नहीं करने दे रहे थे, तो आजकल कम राक्षसों की कमी थोड़ी ना है। कलयुग में राक्षसों की कमी है का? एक कथा करवाने को सोचेगा तो 4 आएंगे आगे लगाने, रे काहे के लिए कथा करवा रहे, फलाने को का धमाके को बुला लो। ये बातें होती, ये गलत बातें, काहे के लिए पाप ले रहे हो? अरे नहीं दान दे पा रहे हो तो ना दो, कम से कम कथा सुनो, ये समय दान कर दो, समय दे दो। और कौन आपसे हम मांगने के लिए आते हैं कि आप हमको 1 लाख रुपया दे दो? भाई अगर कोई कथा करवा रहे तो उसमें बाधा ना बनो, जो बाधा बनता है वो महापापी होता है। इसलिए कोई कथा करवाता तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। वाह बहुत सुंदर बात है, खूब बढ़िया, कथा करवाओ, जो सहयोग बनेगा दूंगा। भले ही आप कुछ ज्यादा धन ना दे पाओ, लेकिन समय का दान करो, और समय का दान करो, अपनी मेहनत का दान करो। थोड़ा सा साफ सफाई करवा दो, बाहर झाड़ दो और बैठो, मनोबल बढ़ाओ। जिनको बैठते ना बन रहा हो बता दो कि उधर जगह खाली चली, देवी जी उधर बैठ जाओ। ऐसी व्यवस्था देखनी चाहिए, तब फल मिलता है, ना कि उसमें विघ्न बनने से पाप मिलता है। विघ्न बनोगे तो पाप ही मिलेगा। इनका यज्ञ राक्षस नहीं पूर्ण होने दे रहे थे, तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। भगवान के बिना निश्चरों का वध नहीं होगा और मेरे यज्ञ का पूर्ण नहीं होगा। इसलिए विश्वामित्र जी विचार किए, अब मुझे भगवान को लाना चाहिए।
भगवान को जब यहाँ पर लाऊंगा तभी महाराज राक्षसों का मरण होगा और मेरे यज्ञ का पूर्ण होगा। महात्मा है वो, मन में बड़ा भाव है। आज अयोध्या जाऊंगा, राम को देखूंगा, खूब राम को देखूंगा। इतना राम को देखूंगे ना, साक्षात नारायण के दर्शन होंगे। आज कब सोचते सोचते रास्ता कट गया, कुछ पता नहीं चला महाराज। कब रास्ता कट गया, चलते चलते कछु पता नहीं चला। और जब कछु पता नहीं चला तो महाराज कहा जाता जाते हैं गंगा सरयू स्नान किया। लोग कहते हैं कि बाबा जो भी आता है सरयू स्नान करता है, तो मुझे ये बताओ सरयू स्नान करते हैं तो का बाबा लोग नहा के नहीं आते या स्नान करके नहीं आते? तो सबको पता है कि सब स्नान, फेंकिएगा नहीं, रखिए। बोले व्यास भगवान की जय। तो महाराज तो कहते हैं कि आप देखिए सरयू, संतों का मत है कि सरयू में भगवान राम स्नान करते थे, इसलिए हम लोगों को स्नान करना चाहिए। हम लोग भी स्नान ध्यान करके ही जाते हैं, फिर भी स्नान करते हैं गंगा माता में। हम सबको करना चाहिए महाराज। तो इसलिए आज देखिए जब विश्वामित्र जी आए तो गंगा में स्नान ध्यान किया, स्नान ध्यान किया। और राजा तब तक यहाँ अयोध्या में एक नियम है, कोई भी संत नया आता ना तो तुरंत अयोध्यावासी जाके राजा दशरथ के यहाँ खबर सुनाते थे, महाराज एक संत जी का आगमन हुआ है। तुरंत आजकल क्या होता है, पड़ोसी के घर में अगर आ जाए ना तो कहेंगे दरवाजा बंद कर लो, तो उनके घर बाबा आए, हमारे घर यहीं भी मांगे, तुरंत दरवाजा बंद कर लेते हैं लोग। सबसे बड़ी गलत बात है महाराज। वहां का क्या नियम था, अगर संत आ जाते तो तुरंत यहाँ बोलने आते संत का आगमन हुआ है। राजा दशरथ बोलते जल्दी दरबार छोड़ो, मंत्रियों जल्दी से आओ, संतों को बुलाओ, गुरुदेव को बुलाओ, चलते हैं उनका सम्मान करते हैं और अगवानी करते हैं, उनको राजमहल में लेके आते हैं। ऐसे ही करते थे। बड़ी सुंदर चौपाई है। मुनिया